भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। साहब, मैं गिरीश माटुंगा से आया हूँ। साहब, पूरी रात ढूंढने के बाद पता चला कि आप इस इलाके के सबसे मजबूत और रुतबे वाले हैं। साहब, मेरी बेटी साधना एक छोटी बिरादरी के लड़के अलग के साथ भागी है और वो दोनों यहीं कहीं चाल में जाके छिपे हैं और उस चाल में एक था जिसने उन्हें रात को बचा लिया। क्या नाम था उसका? भीमराव। भीमराव, मैं जानता था वही होगा। वही एक ऐसा आदमी है जो हर ऐसी जगह में अपना पैर घुसाता है। मेरी बेटी को उस लड़के से अलग करवा दीजिए साहब। तुम्हें से किसी को बंदूक चलानी आती है? हाँ, मैंने कुछ दिन फौज में काम किया है। सही। रुको। चलो, इस बंदूक से उस अलख नाम के लड़के को गोली मार दो। एक ही झटके में सारा किस्सा खत्म। लो। और सुनो, वो भीमराव बीच में आए ना, बीच बचाव करने, तो उससे भी गोली मार देना। समझ गए? जाओ जाओ जाओ। अच्छा, क्या पता इसी बहाने वो अलख और भीमराव दोनों ही निपट जाए। मैं जानता हूं बाबा कि ये लड़ाई आसान नहीं है, मगर कम से कम इतना तो लड़ूंगा कि ये लोग सबके सामने से जाकर अपनी एक नई दुनिया बसा पाए। आसान है क्या भीम? मेरी बहन भी तो आई थी ना, क्या हुआ उसके साथ? हम में से किसी के भी कंधे इतने मजबूत नहीं है कि हर सुबह इस चौल के एक एक आदमी की लाश उठा के ला सके। इसलिए मुझे जाने दीजिए। आरती, आरती रुक जा। चाहे जो हुआ हो काकी, लेकिन पीछे किसी घटना में सफलता मिली या नहीं मिली उसके आधार पर हम अभी न्याय और सत्य के लिए नहीं लड़ेंगे क्या? हाँ शोभा काकी, अब सोचिए ना, अगर ये लड़ाई हम जीत गए, अगर इन दोनों का घर बस गया तो एक उदाहरण बन जाएगा और बिरादरी में लोग शादी से नहीं भागेंगे।
चलिए आपको पुलिस थाने लेकर चलता हूँ जहाँ सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि आज हमारे समाज के लिए और आने वाले कल में हर समाज के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा सिर्फ और सिर्फ कानून है। चलिए। अरे रोको, नहीं तो इस मसले पर हम सब खत्म हो जाएंगे। किसी को कुछ नहीं होगा, किसी हाल में नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। ऐसे कैसे मार दोगे? भीमराव, रात में तुमने रोका था और अभी तुम्हारे इस आदमी ने बचा लिया। सही कहते हैं इलाके वाले लोग कि तुम किसी न किसी तरीके से अपने बिरादरी के लोगों के हितैषी बने रहते हो। ऊंची बिरादरी की बेटी को बहला फुसला कर ब्याह करना सामाजिक पाप है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। आप लोग ऐसे कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। चलिए शिशुपाल जी, इन्हें पुलिस थाने लेकर चलते हैं। इन्हें कानूनी सुरक्षा की जरूरत है। इस आदमी को और बंदूक को भी लेकर जाओ। शोभा, तय तो धीरे धीरे भीमराव से भी बड़ी नौटंकीबाज हो गई। अरे तेरे प्रिया चरित्र का तो कोनो जोड़े नहीं है। क्या पता अपने भाई को चिट्ठी चिट्ठी लिख के बुलवा रही होगी कि आ जाओ, भीमराव तो है ही यहाँ पे, सब संभाल लेगा। बकवास मत करो। कहीं बकवास का है, अब तो तुम लोग पढ़े लिखे भी लग गई हो। अरे क्या पता खुदा ही चिट्ठी लिख के भिजवा दी हो। अरे सबसे बड़ा पढ़ा लिखा बेवकूफ तो ये भीम है। हर चलती हुई चीज को हाथ में ले लेता है। उसे लगता है वही मशाल है और उसी से क्रांति होगी। बाला, क्रांति तो करेगा नहीं, क्योंकि उसे डर नहीं लगता, ना लोगों से ना परिस्थिति से। हाँ तो किसी दिन ऐसे ही आपका ये बेटा खत्म ना हो जाए। हाँ तो मृत्यु भोज करने में आप तो माहिर है, वापस कर लीजिएगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि दुनिया छोड़ने के बाद भी मेरे पति के जन्मदिन का जश्न मनाते रहेंगे लोग। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। कहाँ रह गए सबके सब?
तो आ जाना चाहिए था। बंदूक लेके गए हैं मेरी। अरे किसी के मरने की तो खबर आ जाए। किसी के क्या, उस भीमराव के मरने की खबर आ जाए ना, कसम से आत्मा तृप्त हो जाए मेरी। बाबा, भीम भाऊ को कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि उन्हें बचाने आपका बेटा गया है, आपकी ही बंदूक से। अरे ओ श्यामला, ऐसा है, बचाने वाले को ना किसी को बचाने के लिए हर बार उसे बचाना पड़ता है, पर मारने वाले के लिए बचाने वाले का बस एक बार नाकामयाब होना काफी है। और क्या पता इस बार मेरा बेटा शिशुपाल नाकामयाब हो गया हो और तेरा भाई भीमराव अभी तक ऊपर। वो देखिए बाबा, आपके सवाल का जवाब। मेघनाथ जी, मेघनाथ जी, एक लड़का आया था और उसने बंदूक छीन ली और मेरे एक आदमी को पकड़कर वो ले गए हैं थाने। साथ में वो भीमराव और अलग भी हैं, मेरी बेटी साधना भी है। चलिए थाने चलिए, आप तो इस इलाके के हैं, कोई तो जानता होगा आपको। चलो। बाबा, बचाने वाला आपका बेटा है, आपने अपना बेटा खोया है। और इन्हें भी समझाइए कि आप जैसी जिद में कहीं अपनी बेटी भी ना खो दे। अरे ओ, अपनी ये फालतू की बकवास ना अपने पास रख। शिशुपाल और भीमराव ने ना बहुत बड़ी गलती की है। अब देखती जा तू कैसे थाने में ही खेल हो जाएगा। और तेरा भाई भीमराव इस बार हार जाएगा। चलो थाने। हे रमा, ये कहाँ से सीखा? क्या कहाँ से सीखा? यही कि पति संकट में हो फिर भी भिंडी की सब्जी काट लेती, पति थाने का चक्कर लगा रहा हो फिर भी काम पर जाने की तैयारी कर लेती है। और यही नहीं, बाहर पति के मरने की बात करते हैं फिर भी तेरा कलेजा नहीं फटता, बल्कि उसे जवाब सुना देती है। ये सब हिम्मत कहाँ से आई? बता ना, पढ़ाई से आई है या ढिठाई से, बेवजह लड़ने झगड़ने से या महान बनने का सपना देखने से? बता ना, क्योंकि मैं अगर मेरे पति के बारे में थोड़ा भी बुरा सुन लूं ना तो मैं तो रो पड़ूं, फूट फूट कर रो पड़ूं। अगर देख तुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ होता ही नहीं तुझे। बोलना। ठीक है, मत बता, मगर तू अजीब हो गई है, ना तुझे कुछ फर्क पड़ता है और ना ही तुझे कुछ होता है। क्यों नहीं होता? होता है ना, तकलीफ होती है। रोना भी आता है,
वाह, तो ये है इसकी असलियत। यार तो बड़ी शेरनी बनी फिरती है, मगर यहाँ देखो कैसे अकेले बैठकर अपनी बहादुरी आंसुओं में बहा रही है। रमा, जीवन भर तू ऐसे ही रोती रहे और फिर भीम रोता रहे तो मैं हंसती रहूं। सर, एक केस है, उस केस में आपकी मदद और कानून की दखलंदाजी चाहिए। पूरा मामला क्या है? ये अलग है और ये साधना है। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन अलग अलग बिरादरी का है और साधना दूसरी बिरादरी की है। आप कल ही समझा कर आए थे ना उन चौल वालों को कि कुछ भी उल्टा सीधा ना करें। जाके देखिए आज कितना बड़ा पाप कर दिया उन सब ने, और सब के सब अभी थाने गए हैं। तो आप सब क्या चाहते हैं? चाहना क्या साहब, उस लड़के पे केस बनाइए, केस कि लड़की को बरगला कर भगा कर ले गया वो, डालियों से जेल में। बाकी लड़की को हमारे हवाले कर दीजिए बस। और फिर उस लड़की को मैं 47 टुकड़ों में काट कर फेंक दूंगा। वो 47 दिन से भाग रही है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। चलिए 47 टुकड़े करने का सोचिए, बाकी काम मैं करता हूँ। जी साहब, आइए। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप ऐलान कर दीजिए इनकी सुरक्षा के लिए और घोषित कर दीजिए कि अगर इन दोनों में से किसी को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी लड़की के पिता और उनके संबंधित लोगों को लेनी पड़ेगी। और मेरे बाबा मेघनाथ जी भी, तो कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक है, फिर हम घोषणा करवा देते हैं। दशहरे का मेला है क्या? जो घूम घूम कर कह दोगे कि इस बार मेले में तमाशा कब से कब होगा? समाज की कानून व्यवस्था है। बंदूक रखो यहां पर। अब दरोगा इस लड़के अलग को अंदर बंद करो। अंदर? किस केस में? भगा कर लाया लड़की को, तो केस नहीं बनेगा क्या? नहीं साहब, मैं खुद इनके साथ भागी हूँ। इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये तो तुम जानती हो ना, हम थोड़ी जानते हैं। लेकिन अभी ये खुद बता रही है ना। मगर मैं सुन नहीं रहा हूं ना। भीमराव, कानून के थाने में आकर तुम अधिकारी को समझाओगे। अब तुम जाओ, जिसको बुला कर लाना ले आओ। जब तक तुम आओगे ये इस लड़की को मार डालेंगे और हम इस लड़के को मार डालेंगे। सर ये गलत है। आप जाइए, सब्जी की दुकान पे झगड़ा हुआ है, वहां जाके देखिए। लेकिन सर ये मेरा ऑर्डर है। दरोगा साहब, आप यहाँ रुकिए, आपकी यहाँ ज्यादा जरूरत है। दरोगा साहब, अब ये थाना तुम्हारे हिसाब से चलेगा क्या? ये तो अच्छा हुआ तुम थाने में आ गए, ताकि तुम्हारा ये भ्रम टूट सके कि थाने में कानून का राज है और न्याय मिलता है। थाने में न्याय से ज्यादा सामाजिक न्याय करते हैं। लेकिन ये बात तो गलत है ना सर। चौक चौराहे पर सामाजिक न्याय की बात समझ आ सकती है, अपने अपने हिसाब से लोगों के तर्क, विरोध, विमर्श ये सब समझ आ सकता है। लेकिन यहाँ पुलिस थाने में विशुद्ध कानूनी न्याय छोड़कर हम सामाजिक न्याय की बात करने लगेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा? गलत वलत छोड़ो, जाओ इस लड़के को अंदर डालो। आप लड़की ले जाइए।
और भीमराव तुम देखते रहे लड़की को ले जाते हुए, ताकि तुम्हारा विश्वास टूटकर चकनाचूर हो जाए कि थाने में आ जाओगे तो सुरक्षित रहोगे।